Hello there, welcome back to the next session in which we are going to cover the example parts of the proportion. So let's just start with the example part. The very first example is what it says is यहाँ पे ये dash मतलब comma है, वो d के ऊपर नहीं है, वो dash, it's a comma basically, comma है वो. Okay, if a by b is equal to c by d implies a plus b by a minus b is equal to c plus d upon c minus d. The process is called. Well, numerator में I can see component हो रहा है, denominator में I can see dividend हो रहा है. So combining these two, what we get is componendo and dividendo. Option C. Simple, very simple enough. चलो, अब देखो यहाँ पे आ गया है the fourth proportional to these three numbers. मैंने तुमको कहा था कि मिसिंग टर्म वाले एग्जाम्पल्स रहेंगे, वो यहाँ पे मैंने कंबाइंडली ले लिए. देखो द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 60, 48 and 30 is, so my first term is this, second term is this, third term is this. So what my first term is 60, second term is 48, third term is 30 and my fourth term is x. I do not know what it is exactly. So 60x is equal to 30 into 48. So ultimately what I get is x is equal to 30 into 48 upon 60 to 24. So option B is the correct answer. Finding the fourth proportion. And if I take the fourth proportion over here as 24, देखो आपका वो आंसर सही आता है क्या? 60 upon 48 is equal to 30 upon 24. So ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 15 2s are 30 and 12 2s are 24. So you can very well see 15, 15, 12, 12. They are in proportion. Who are in proportion? 60, 24, 48 and 30. So the fourth proportion is, or the missing term is 24. Okay, next example. The numbers 14, 16, 35 and 42 are not in proportion. The fourth term for which they will be proportion is, ये क्या बोल रहे हैं कि देखो इन्होंने बोल दिया है अपने को कि 14, 16, 14 is to 16 is not in proportion to 30, 35 is to 42. फोर्थ टर्म क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये जो फोर्थ टर्म है मेरे पास में इज रॉन्ग. तो इफ आई सिंप्लीफाई इट तो यहां पे क्या आ जाएगा? 7 is to 8 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7 is to व्हाट नंबर दैट आई शुड गेट ओवर हियर? 7 5 7 के टेबल में देखते हैं या 5 के टेबल में? 5 के टेबल में देख लेते हैं. चलो 5 के टेबल में देखेंगे. कैसे देखा मैंने? यहां पे 2 के टेबल में देखा. 2 7 14, 2 8 16. यहां पे व्हाट आई एम डूइंग इज, यहां पे मैं देख रहा हूं कि 35, और यहां पे आप देखोगे 45, 40, 32, नन ऑफ दिस है. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिकरेक्टिंग दिस 42. मेरे को ये 42 के जगह पे एक प्रॉपर नंबर चाहिए, मेरे को प्रॉपर नंबर चाहिए. तो व्हाट आई डू इज आई कंसिडर इट एज एक्स. लेट्स जस्ट टेक, ये एक्स हो गया मेरा, ये मेरा x हो गया. आई डू नॉट नो द फोर्थ प्रोपोर्शन. इंस्टेड ऑफ 42 द आंसर इज व्हाट? सो व्हाट आई डू इज 7x is equal to 8 into 35. So ये 7 5s are and my answer is 40. And my answer is 40. And option B it is. And if I replace and if I replace 42 by 40, अगर मैं 42 को 40 से रिप्लेस कर देता हूं तो what I get is, देखो 42 से 40 को रिप्लेस कर देता हूं मैं, 42 को 40 से रिप्लेस कर देता हूं मैं. So ये देखो, ये 7 2 7s are 2 8s are 7 5 7s are 5 8s are. They are in proportion. They are in proportion. इसका मतलब 40 is the fourth proportion which we want, so that they should be in proportion, not 42. तो कैसे करेक्ट किया मैंने? I just consider, पहले तो मैंने 14 और 8 को रिड्यूस कर लिया, और फिर पता है क्या, लॉजिकली अगर देखेंगे तो ये किसका मल्टीपल है? 5 का.
है ना, 35 इज मल्टीपल ऑफ 5, 7 5 मतलब यहाँ पे 7 आ गया। तो देखो ये एंटीसीडेंट और ये एंटीसीडेंट मैच हो गया। तो अल्टीमेटली आई नो दैट कि ये जो कॉन्सिक्वेंट रहेगा ये मल्टीपल रहेगा 5 का, इस हिसाब से कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट को मैच कर जाना चाहिए, वहां पे कॉन्सिक्वेंट को मैच करना चाहिए। और 8 5 कितना होता है 40। इज दैट इज एन ऑप्शन? यस इट इज। देन माई आंसर इज दैट ओनली, देन माई आंसर इज दैट ओनली। लॉजिकल थिंकिंग ऐसी होती है, ओके ना, ठीक है चलो। एनीवेज देखो, if 5:7 is in proportion to 5:7 is in proportion to x is to 28, x is 5/7 is equal to x by 28। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई 5 into 8 upon 7 is equal to x is equal to x। अब सॉल्व करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ट्वेंटी इज माई ऑप्शन बी। बड़ा ही सिंपल सा था ये, बड़ा ही सिंपल सा था। मुझे तो सिर भी उठाने की जरूरत नहीं, फटाफट 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 हो गया। ओके, बहुत ही आसान सा सवाल था। अब ये मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। आई कैन गारंटी 90% स्टूडेंट को नहीं आएगा। इट इज गिवन दैट वाई, पहली बात तो ये सिंबल इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ये, या मैं ऐसा बोलता हूं प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। अनदर सिंबल फॉर प्रोपोर्शनल। सर हमको कितने सिंबल याद रखने पड़ेंगे? बेटा याद रखना पड़ता है कुछ कुछ चीजें, ऐसा थोड़ी ना है 100 दोस्तों के नाम याद रहते हैं। ये एक दो चीज क्या बोल दी, पढ़ाई की याद करने को, याद रहने के लिए जान पे आता, मुंह खुलने लग जाता है। बताओ, जाने दो। इट इज गिवन दैट ये सिंबल को प्रोपोर्शनल सिंबल रीड किया जाता है एंड इट इज गिवन दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली क्यों? क्योंकि 1 अपॉन जो भी रहता है दैट इज द इनवर्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग। मतलब अगर x है तो x का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन x। और अगर मैं बोलता हूं कि इसको ऐसा प्रपोर्शन दे दिया मैंने y ऐसा, तो इसका मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इनवर्सली का प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। मतलब क्या? अगर मैं बोलता हूं x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 1/4 होगा, मतलब y छोटा होगा x के कंपेयर में। अगर x इक्वल टू 1 है तो y भी 1 आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे 1 की वैल्यू x की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसी वैसी वैल्यू y की छोटी होती जाएगी। सो इट इज गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x क्यूब माइनस x, 1 अपॉन x क्यूब माइनस x। फॉर x इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ y इज 1/6। अगर आप 2 पुटअप करो तो देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/8 minus 2। This implies y is directly proportional to 1/6। मतलब अगर x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो रही है? 1/6। पर सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसका मतलब एक बात आप ध्यान रखेंगे, एक साइंस का कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली आपको इतना डिटेल में नहीं आता है बट फिर भी ध्यान रखोगे जब भी आप ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हो 1/6 तो यहाँ पे अगर आप इक्वल टू नहीं है ये, यहाँ पे ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब प्रोपोर्शन में है, वो प्रोपोर्शन में, इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए देयर इज सम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k दैट इज इन्वॉल्व्ड। ओके, ये k की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो ये k की, उन्होंने क्या बोला? अगर आप x2 पुटअप करते हो तो y की वैल्यू इज 1/6। वैल्यू इज 1/6 मतलब क्या? y इज इक्वल टू 1/6 हो रहा है, y इज इक्वल टू 1/6 हो रहा है, वो बोल रहे हैं। अपन ने जो किया y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/6 आया, पर रियलिटी में उन्होंने क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ y इज 1/6। बेटा उसमें फर्क है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलना या इक्वल टू, वैल्यू बोलना बहुत फर्क है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वो वैरी करेगा वैसे वैसे ये वैरी करेगा। वैल्यू है मतलब क्या? एग्जैक्टली वो कीमत है उसकी, एग्जैक्टली वो उसकी कीमत है। और जब वो उसकी कीमत है, इसका मतलब मैंने तुमको बोला कि जब कभी भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू में कन्वर्ट होता है तो वहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। क्या आता है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ताकि वो इक्वालिटी को होल्ड कर सके, प्रॉपरली इक्वालिटी को होल्ड कर सके। और इन सच केस जब आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू 1/6 मिल रही है। इसका मतलब क्या? आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? 1। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन क्या हो गया? 1 हो गया। अब अपने को आगे सवाल में पूछा है कि x इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ y कितनी है? x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी रहेगी? देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन।
It cannot be possible. It is not possible. There is some mistake in question. There has to be some mistake in the question. If I put y x equal to 1, then what I get is 1 upon 1 minus 1, that is 1 upon 0, that is infinity. And अच्छा ऑप्शन है ना नन ऑफ दिस, ओके ठीक है, हाँ नन ऑफ, आई डिडंट सॉ द नन ऑफ दिस ऑप्शन, ओके चलो देखो। अब उन्होंने क्या बोला है कि वी नीड y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये 1 कहां से आया? k की वैल्यू, k की वैल्यू ये 1 कहां से आया? k की वैल्यू। जैसे मैंने k की वैल्यू रिप्लेस की तो ये इक्वल टू साइन आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। एंड फॉर x इक्वल टू 1, what I get is y equal to 1 into 1 upon 1 minus 1, which is equal to 1 into 1 upon 0, which is equal to infinity. And my answer is then D, none of this. It is given that, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, it is given that y is inversely proportional to 1 upon x cube minus x. अगर x की वैल्यू में 2 पुट अप करता हूं यहां पे, तो y is inversely proportional to 1 upon 6, inversely proportional. बट रियलिटी में उन्होंने क्या बोला है कि इफ x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज हैविंग अ वैल्यू 1/6, y की वैल्यू 1/6 है। और जब भी प्रोपोर्शनल में ये प्रोपोर्शन साइन को मैं इक्वल टू में कन्वर्ट करता हूं, आई गेट अ प्रोपोर्शन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। एंड इन सच केस व्हाट आई गॉट इज कि y की वैल्यू इज 1/6, इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन का आंसर कितना हो गया? 1। कैसे 1 हुआ? y is 1/6, k equal to ये 1/6, this gets cancelled, all remains is 1, all remains is 1, therefore k is equal to 1 आ गया। And henceforth when I replace when I replace x equal to 1, I found the value of y is equal to infinity, the value of y is equal to infinity. Okay, so moving to the next problem, 6th, x varies inversely as a square of y, given that y equal to 2 for x equal to 1, x varies inversely as a square of y. Inversely as a square of x वैरी हो रहा है, यहाँ पे क्या वैरी हो रहा था? y वैरी हो रहा था एज इनवर्सली ऑफ x, y वैरीज इनवर्सली एज x। यहाँ पे क्या हो रहा है? x वैरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y, इसका मतलब x इज इक्वल टू k अपॉन y स्क्वायर। And when I put x equal to 1, what I get is y equal to 2. So x is equal to 1, then y is equal to 2, मतलब ये हो गया 4. Therefore my k की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गया, my k is equal to 4. And for y equal to 6, what is value of x? So what I do is I replace यहाँ पे k का वैल्यू 4 and y का वैल्यू 6. So what I get is x is equal to 4 upon 36, that is 1 upon 9, and option D it is. थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूं मैं, जस्ट सो कि बहुत ही आसान सा था, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। क्या यूज किया मैंने? पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़ा, x varies inversely as a square of y, तो x is directly proportional to inverse of 1 upon y square, 1 upon y square, and in such case मैंने क्या किया? फिर वहां पे ये प्रोपोर्शनल की साइन को हटा दिया इक्वल टू से। जैसे ही मैं ऐसा करता हूं, इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शन अब मैंने इक्वल टू लिया, तो आई राइट k एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। और अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन मेरे को फाइंड आउट किया, क्यों? क्योंकि व्हेन आई पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड इन सच केस आई हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने k की वैल्यू कहां से फाइंड आउट की? मैंने k की वैल्यू फाइंड आउट की ये वाले क्वांटिटी से, कि मैं जब x इक्वल टू 1 था तो y इक्वल टू 2 था, तो y स्क्वायर मतलब 4 हो गया। सो व्हाट आई गेट? k इज इक्वल टू इज 4, एंड इन सच केस अगर मेरे को y इक्वल टू 6 पुटअप करना है, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। आई नो द वैल्यू ऑफ k, दैट इज 4, 4 अपॉन 36 इज 1 अपॉन 9, 4 अपॉन 36 इज 1 अपॉन 9, एंड देयर इज योर आंसर 1 अपॉन 9। इट्स वेरी सिंपल। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। मेरे को एक नंबर फाइंड आउट करना है इस हिसाब से कि ये 6, 8, 10, 13 इसमें जब मैं ऐड करूंगा विल मेक देम प्रोपोर्शनल। इसका मतलब 6:8 इज नॉट इन प्रोपोर्शन विद 10:13। ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, देखते से समझ में आ रहा है। तो चलो
शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं मैं, 2 को पहले ऐड कर दो हर एक टर्म में. सो व्हाट आई गेट इज 8:10 इज इक्वल टू और नॉट, फिलहाल मेरे को मालूम नहीं तो आई विल नॉट यूज इक्वल टू साइन. व्हाट आई विल डू इसकी पहले मैं 2 को हर एक से मल्टीप्लाई ऐड कर लेता हूं और लिख लेता हूं और चेक कि वो दो प्रपोर्शन में आते कि नहीं. ओके, सो यहाँ पे ये 12 और यहाँ पे ये आ जाएगा 15. आई कैन सी दैट दे आर इन प्रपोर्शन आई गेस. ये 2 के टेबल में 4, ये 2 के टेबल में 5, ये 3 के टेबल में 4 और 3 के टेबल में 5. सो यस दे आर इन प्रपोर्शन. सो व्हेन आई ऐड 2, find the number which when added to each of the number will make them proportional. कौन सा नंबर ऐड करने के जैसे हुआ भैया? 2 के ऐड करने के जैसे हुआ. सर अगर हमको ऐसा नहीं पता रहता हम कैसे फाइंड आउट करते फिर इस सब चीजों को? तो आप वैल्यूज रिप्लेस करो, बट हम ऑप्शनल मेथड से ही जाएंगे. दिस इज नोन एज ऑप्शनल मेथड. दिस इज नोन एज ऑप्शनल मेथड. नेक्स्ट, a fraction bears the same ratio as 1:28 या 1/28 as 3/7 does to 5/9. The fraction is. अब उन्होंने बोला है देखो, a fraction bears same ratio to 1/27. अपने को फ्रैक्शन पता नहीं हो क्या है. 1/27 is equal to x and 3/7 is equal to 5/9. 3/7 is equal to 5/9. What we have to do is we need to find the proportion यहां का x. पॉज करो वीडियो को और खुद से करने की कोशिश करो जरा. 2 मिनट में रुकता हूं. सॉरी मैंने लिखा गलत है, लेकिन यहां पे बोलने में फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो है, सेम प्रपोर्शन नहीं है. फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो है, मतलब एज दिस डज, मतलब ये 3/7, मेरे से वो मिस्टेक हो गई कि मैंने उसको प्रपोर्शन अज्यूम कर लिया. 3/7 is to 5/9 है, इज इक्वल टू x अपॉन 1/27, और I would rather write it as x is to 1/27. अब सवाल का मतलब बन रहा है फ्रैक्शन बियर्स सेम रेशियो. मैंने यहां पे इसको प्रपोर्शन अज्यूम कर लिया था, इसलिए फ्रैक्शन बियर्स सेम रेशियो टू 1/7. कौन सा फ्रैक्शन है इनमें से जो इसको रेशियो में बियर करेगा? इस हिसाब से 3/7 5/9 को करता है. 3/7 5/9 को रेशियो में बियर करता है. तो आपको वो फाइंड आउट करना है. अब आप पॉज करो वीडियो को और अब आप सॉल्व करके देखो आपको आता है क्या. ईमानदारी से पॉज करके प्लीज करो, ईमानदारी से. कम ऑन प्लीज डू इट. चलो मैं करता हूं. x ये 27 न्यूमरेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो वो 27x हो जाएगा इज इक्वल टू. अब देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, 9 into 3. ये डिनोमिनेटर में जाएगा 5 into 7. ठीक है. सो फाइनली व्हाट आई गेट इज x इज इक्वल टू 27 अपॉन 35, और ये 27 यहां पे आ जाएगा नीचे. सो आई गेट x इक्वल टू 1/35. ऑप्शन बी इट इज. ऑप्शन बी इट. सिंपल था. थोड़ा सा मेरे को एक्चुअली वो रेशियो मैंने रीड आउट कर लिया गलती से, मेरा ध्यान नहीं था. रेशियो की जगह प्रपोर्शन रीड आउट किया, मैंने अज्यूम कर लिया प्रपोर्शन, इस वजह से. इट डजंट मैटर, ध्यान में आ गया, फटाक से बात हो गई, अच्छी बात है. चलो नेक्स्ट. अब आ गया मीन प्रपोर्शन के एग्जांपल्स. यस, कितने एग्जांपल्स है अपने को करने के? तो ये वाले सेशन में अपन 10 पे स्टॉप कर देंगे. 10 पे स्टॉप कर देंगे, और ये तो होमवर्क में दे देता हूं मैं, मतलब 10 पे स्टॉप करके फिर मैं नेक्स्ट सेशन में 11th and 12th इज होमवर्क. आपको उसका मेरे को आंसर भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको वो तो आंसर मिल ही जाएगा, इतना आसान है. ठीक है, चलो. द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 64 and 81 इज. शाबाश. सो लेट x बी द मीन प्रपोर्शन. ओके, तो x इज इक्वल टू 64 इंटू 81 का अंडर रूट. What I get is 64 का स्क्वायर रूट इंटू 81 का स्क्वायर रूट. 8 8 जा एंड 9 9 जा. 8 इंटू 9. 8 इंटू 9 कितना होता है? योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. अगर किसको ये नहीं समझी मेथड, अगर किसको ये मेथड नहीं समझी मैंने क्या किया, तो मैंने लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया. यहाँ पे रूट मैंने सेपरेट कर दिया. रूट मैंने सेपरेट किया और फिर बाद में मैंने रूट मैंने सेपरेट किया और बाद में स्क्वायर रूट लिया.
स्क्वायर रूट लेने पर मेरे को मिला 64 का स्क्वायर रूट इज 8, 81 का स्क्वायर रूट इज 9 और आंसर 72। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो व्हाट दे कैन डू इज कैलकुलेटर लो, क्या करो 64 इंटू 81 इक्वल टू प्रेस करने के बाद में व्हाट दे हैव टू डू इज यहां पे तुम्हारा अंडर रूट वाला साइन होगा, प्रेस इट, यू विल गेट 72 आंसर, यू विल गेट 72 आंसर। स्मार्ट वे इसलिए क्योंकि ये छोटे नंबर्स है, अपने को यहां पे कैलकुलेटर की नीड नहीं होती है, ये छोटे नंबर्स में वी डू नॉट नीड कैलकुलेटर, तो अपन इसलिए मैंने ये क्या बोलते हैं उसको इंडाइसिस का रूल अप्लाई किया। एल्स व्हाट यू कैन डू इज दोनों का मल्टीप्लीकेशन लो और निकाल लो, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू, आप कैसे उसको सॉल्व करते हो। आया समझ में? सर एग्जाम में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या? बेटा ये टाइप के क्वेश्चंस बड़े कम आते हैं डायरेक्टली, अगर आ गए तो बहुत चांदी तुम्हारी। कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? देखो ये 5th क्वेश्चन टाइप आ सकते हैं, 7th क्वेश्चन के आ सकते हैं, और मोस्ट स्पेसिफिकली आगे चल के जो ये अपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ना 14 से लेके 20 ये मोस्टली आते हैं बेटा, आए तो। और रेशियो और प्रपोर्शन में मिला के क्वेश्चन आता है, कभी भी अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि दे आर द सेम, दे आर द सेम, ठीक है। अपन ने रेशियो में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7, देन फाइंड a प्लस बी प्लस c/c। ये क्वेश्चन प्रपोर्शन में भी है, ये क्वेश्चन प्रपोर्शन में है, पर अपन ने इसको रेशियो में कवर कर लिया, क्योंकि हालांकि ये तो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है बट ये रेशियो में कवर हो गया एंड इट डजंट अफेक्ट अस। अपना आंसर अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अपन ने जो कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ा है। एनीवेज, तो अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन के, एंड दैट इज द फाइंडिंग द मीन प्रपोर्शन। अगेन आई एम कंसिडरिंग x एज द मीन प्रपोर्शन, आई एम टेकिंग द अंडर रूट ऑफ 1.45 इंटू 5.6। अभी मैं होशियारीगिरी नहीं करूंगा और मैं उसको सेपरेट करके नहीं करूंगा क्योंकि आई डू नॉट नो 1.45 का स्क्वायर रूट क्या है। सो व्हाट आई डू इज 1.45 कैलकुलेटर लो, 1.45 प्रेस करो, इनटू प्रेस करो, 5.6 प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस करो, स्क्वायर रूट दबा दो, यू विल गेट 2.849, 2.849। सो द एग्जैक्ट आंसर विल बी, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट के लिए भी ये साइन यूज करते हैं, ठीक है ना, 2.85। बट अपने को ऑप्शंस में देखिए आप एक ही डिजिट तक के दिए डेसिमल में, सो व्हाट वी विल कंसिडर इज 2.8, व्हाट वी विल कंसिडर इज 2.8। क्या 2.8 है ऑप्शन में? यस है, तो वी विल टिक। सर अगर 2.7 रहता ऑप्शन में तो क्या आप टिक करते? आप डी टिक करते बेटा, आप डी टिक करते। अगर 2.7 रहता तो डी टिक करते, क्योंकि विल हैव टू बी स्पेसिफिक, भले ही इतना छोटा क्यों ना हो। ये देखो हालांकि आंसर इज 2.85 बट फिर भी अपन ने उसको 2.8 किया क्योंकि ऑप्शन में वैसा रिक्वायरमेंट था। अब आप ऑप्शन में 2.7 है इसलिए ये 8 को 7 नहीं कर सकते आप, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। आया बात समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइंडिंग आउट द फोर्थ और थर्ड प्रोपोर्शनल। आज अपन ने वही किया, फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करो, थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करो, थर्ड प्रोपोर्शन इज नथिंग बट आवर मीन, और थोड़े बहुत अलग टाइप के एग्जांपल्स देखे, एज इन 5th और 6th और 7th में और 8th में, 5, 6, 7 थोड़े अलग टाइप के भी एग्जांपल्स थे। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द proportion. Okay then, that's it from me. Thank you.